दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 3, जो विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रारंभिक योग्यता परीक्षा, लोअर पीसीएस, पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी, टीईटी, सीटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 3। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, प्रसारण शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, विसरण, संघटन, संकुचन या विस्तीर्ण। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रसारण शब्द का जो विलोम होता है वो है संकुचन। प्रसारण मतलब फैलना और संकुचन मतलब जो है संकुचित होना या सिकुड़ना। तो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए, प्रसारण शब्द का विलोम आपका सही उत्तर है दोस्तों, संकुचन। तो याद रखिएगा, प्रसारण शब्द का विलोम शब्द संकुचन होता है दोस्तों। इसके अलावा संगठन का विलोम विघटन होता है और विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, निषिद्ध का सही विपरीतार्थक या विलोम शब्द विहित होता है। याद रखिएगा, विहित का निषिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों ऋणात्मक का विलोम जो होता है वो धनात्मक होता है। ऋणात्मक शब्द का विलोम धनात्मक है, सकारात्मक शब्द का नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। देखिए युग्म देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रवेश नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य या पुरस्कार तिरस्कार। तो सही उत्तर है प्रवेश और नवेश दोस्तों, ये गलत विलोम शब्द का युग्म है, जबकि मूक का वाचाल सही है, भूत का विलोम भविष्य होता है और पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असली का विलोम शब्द क्या होता है। तो सही उत्तर, असली का विलोम शब्द नकली होता है। वास्तविक का विलोम शब्द अवास्तविक होता है दोस्तों, और प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। तो सही उत्तर, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है। याद रखिएगा, अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम होता है। अगला प्रश्न है, विधवा का विलोम क्या है। तो हम लोग बहुत शुरू से जानते हैं, विधवा का विलोम शब्द सधवा होता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो, विधवा, और इसका विलोम दोस्तों सधवा होता है। विवाहित का विलोम आप जानते हैं अविवाहित होता है, और विधुर शब्द जो है उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपटी का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कपटी का विलोम दोस्तों निष्कपट होगा। धूर्त और चालाक जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। विद्वान का विलोम जो है मूर्ख होता है। तो सही उत्तर है, कपटी का विलोम निष्कपट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, कपटी का विलोम निष्कपट, या यहाँ पर दिया है निष्कपटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है, मुख्य का विलोम गौड़ होता है। इसके अलावा प्रधान और मुख्य दोस्तों, चाहे प्रधान कहिए या मुख्य, दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। इसके अलावा अवर, आप जानते हैं अवर अधीनस्थ यानी लोअर पीसीएस, और प्रवर अधीनस्थ सेवा जो अपर पीसीएस होता है। तो याद रखिएगा, अवर का विलोम दोस्तों प्रवर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ का विलोम क्या होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों, दीर्घ का विलोम शब्द होता है लघु। याद रखिए, दीर्घ का विलोम लघु होता है। बड़ा का विलोम छोटा होता है। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है, और सिख का विलोम नख होता है, नख सिख। और आप जानते हैं छोटा का बड़ा विलोम होता है और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुशील का विलोम क्या होता है। तो सही उत्तर है, सुशील का विलोम दुश्शील होता है। इसके अलावा दोस्तों शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। श्लील का विलोम शब्द अश्लील होता है, और कुख्यात का विलोम शब्द विख्यात होता है।
अगला प्रश्न है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आवृत्ति है, वृत्ति है और सवृत्ति है, ये शब्द प्रवृत्ति के विलोम के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे। तो प्रवृत्ति का विलोम सही विलोम निवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सावधान का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है सावधान का विलोम विश्राम होता है। सावधान का विलोम विश्राम है। और देखिए हम लोगों से एक्सरसाइज भी करवाया जाता था सावधान विश्राम का, तो याद रखिएगा सावधान या अगर जो ऑप्शन में असावधान है तो असावधान भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ सावधान का विलोम दोस्तों हो जाएगा विश्राम। अगला प्रश्न है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ। अगला प्रश्न है अक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है अक्षर का विलोम क्षर होता है। दोस्तों वर्णमाला में आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजन होते हैं, तो ये सब अक्षर के विलोम के रूप में नहीं प्रयुक्त होंगे। अक्षर का विलोम क्षर होता है। पंडित का विलोम क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है पंडित का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान और ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी हैं। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान या ज्ञानी हो तो उसको हम लोग पंडित कहते हैं। अगला प्रश्न है कुसुम का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है कुसुम मतलब कोमल और इसका विलोम शब्द पाहन यानी पत्थर होता है। कुसुम का शाब्दिक अर्थ तो फूल होता है, लेकिन इसका विपरीतार्थक अर्थ पत्थर यानी पाहन होना चाहिए। तो ऐसे कुसुम का वज्र भी होता है दोस्तों। कुसुम का मतलब फूल या कोमल, तो कुसुम का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है ये कुसुम का वज्र भी सही होगा। अगला प्रश्न है वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर है वीर का विलोम कायर होगा। जैसे बहादुर का विलोम कायर है, उसी तरह वीर का विलोम कायर होगा दोस्तों। इसके अलावा बहादुर और महावीर एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। दुष्ट का विलोम सज्जन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रथी का विलोम शब्द क्या है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है और कन्फ्यूजन करता है। रथी का विलोम विरथी होता है। सारथी का शब्द शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है, जो रथ चलाता हो उसको सारथी कहा जाता है। रथी का विलोम अर्थी या महारथी नहीं दोस्तों, विरथी होता है। अगला प्रश्न है खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है खंडन का विलोम आपका मंडन होता है। विनाश का विलोम निर्माण होता है और समर्थन का विलोम शब्द विरोध होता है। तो याद रखिएगा खंडन का मंडन होता है, निर्माण का विनाश होता है और समर्थन का विलोम विरोध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिमानी का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है। अगला प्रश्न है मानवता का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है मानवता का विलोम दानवता होता है दोस्तों। इसका एक विलोम शब्द मानवता का एक विलोम शब्द पशुता भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्पित का विलोम शब्द क्या है? तो अर्पित या समर्पित दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्पित यानी देना या चढ़ाना और ग्रहित दोस्तों अर्पित का विलोम शब्द ग्रहित होगा। तो याद रखिएगा अर्पित का विलोम शब्द या प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है, उसी प्रकार अर्पित का विलोम शब्द ग्रहित होता है। अगला प्रश्न है कि उन्मुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख मतलब आपकी ओर या हमारी ओर, किसी की ओर। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। उन्मुख या सम्मुख जो होता है ये होता है उन्मुख और सम्मुख, उसका विलोम विमुख होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपचार शब्द का विलोम क्या है? तो आप जानते हैं उपचार का विलोम अनुपचार होता है। तो उपचार का विलोम अनुपचार है। इसके अलावा कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक होता है। स्वनिर्मित इसका विलोम परनिर्मित होता है। स्वचालित का मतलब परचालित होता है और स्वाभाविक का अस्वाभाविक होगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा?
तो सही उत्तर है दोस्तों जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव होगा। इसके अलावा कहीं कहीं जोड़ का बेजोड़ भी होता है, जो है अगर जो ऑप्शन में रहे जोड़ का बेजोड़ भी विपरीतार्थक शब्द होता है। तृष्णा का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है थोक का विलोम शब्द क्या है? तो आप जानते हैं थोक का विलोम फुटकर होता है। याद रखिए थोक शब्द का विलोम शब्द फुटकर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो भूगोल का विपरीतार्थक खगोल है। तो याद रखिए भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। भूगोल का विलोम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भूगोल का विलोम होता है विधि। विधि का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर विधि का निषेध होता है। याद रखिए विधि शब्द का विलोम निषेध होता है। चुस्त का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है चुस्त का विलोम यहाँ पर ढीला हो जाएगा। इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। जैसे चुस्त का मतलब होता है एक्टिव और सुस्त का मतलब है ढीला ढाला। तो याद रखिएगा चुस्त का विलोम ढीला या फिर जो है सुस्त होता है। सुमति का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति या विरोध होता है। और देखिए इसमें आप मति का विलोम कुमति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ह्रास का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, देखिए ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ह्रास का विलोम शब्द वृद्धि होती है। ह्रास मतलब कमी, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिशाप का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अभिशाप का विलोम शब्द वरदान होता है। जैसे किसी को श्राप देना या उसको वरदान देना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। आप जानते हैं दंड का जो है विलोम शब्द पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं उपादेय का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर उपादेय का विलोम अनुउपादेय होता है। अनुपादेय या अनुउपादेय ये विलोम होता है उपादेय का। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए स्थिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है स्थिर का विलोम जो होता है ये आपका चंचल होता है। स्थिर मति या चंचल मन, एक होता है स्थिर और दूसरा चंचल, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है विभव का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है विभव का विलोम पराभव होता है। विनाश का विलोम सृजन होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। और अभाव का विलोम क्या होता है दोस्तों? अभाव जो है इसका अर्थ कमी होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों मुक्त होता है। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होता है। महात्मा मतलब महान आत्मा, दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा। परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता होता है। सघन का विरल, उसी प्रकार सघनता का विरलता। आत्मा का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों आत्मा का विलोम शब्द जो है ये परमात्मा होता है। अगला प्रश्न है स्मरण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है स्मरण मतलब याद रखना, इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा दोस्तों स्थूल। अगला प्रश्न है कि आगामी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर आगामी का विलोम विगत होता है। आगत और विगत ये परस्पर विलोम शब्द हैं। भविष्य का भूत हो जाएगा, आगत का विगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रधान मतलब मुख्य, गौड़ मतलब द्वितीयक। तो याद रखिएगा प्रधान का विलोम शब्द गौड़ होता है। अगला प्रश्न है विशेष का विलोम नहीं है। देखिए आपको बताना है सामान्य, साधारण, अविशेष या शेष। तो सही उत्तर है दोस्तों शेष जो है ये विशेष का विलोम नहीं है। इसके अलावा सामान्य, साधारण और अविशेष जो हैं ये विशेष शब्द के विलोम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है समस्या शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है समस्या का विलोम आपका समाधान होता है दोस्तों। याद रखिएगा समस्या का विलोम
समाधान है। अगला प्रश्न है अंतर्द्वंद का विलोम क्या होता है। अंतर्द्वंद तो इसका सही विलोम हो जाएगा बहिर्द्वंद। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है और अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है द्वंद्व का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर है द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होगा। प्रतिवाद का विलोम वाद हो जाएगा। वाद का विलोम प्रतिवाद और द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, याद रखिएगा। तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है। आध्यात्मिक का विलोम दोस्तों सांसारिक होता है। और याद रखिए आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक या फिर इसका एक विकल्प आध्यात्मिक का विकल्प भौतिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो समष्टि मतलब संपूर्ण और व्यष्टि मतलब एक छोटा भाग। तो याद रखिएगा समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का जो है सामान्य होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। अगला प्रश्न है समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिएगा समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। देखिए समष्टि मतलब मैक्रो होता है, व्यष्टि मतलब माइक्रो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है व्यष्टि का विपरीतार्थक जो है ये समष्टि होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संन्यास का विलोम क्या है। संन्यास का विलोम शब्द जो है गार्हस्थ, ये देखिए गार्हस्थ्य होता है। तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा, लेकिन संन्यास का विलोम गार्हस्थ होता है। इसके अलावा दोस्तों सन्यासी का विलोम गृहस्थ या भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। जो भोग करने वाला हो भोगी, उसका विलोम त्यागी होता है। अगला प्रश्न अपव्यय। अपव्यय मतलब बिना मतलब के खर्च करना अपव्यय होता है। अपव्यय का विलोम क्या होता है। तो सही उत्तर है अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ यानी जो बहुत जानता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है। तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। याद रखिए उत्कृष्ट शब्द का विलोम निकृष्ट होता है। अगला प्रश्न उद्धत का विलोम क्या है। तो उद्धत का विलोम दोस्तों विनत होता है। उद्धत मतलब दुष्ट और विनत मतलब सज्जन, जो विनीत है, जिसके अंदर जो है विनत, जो कि इसका विलोम उद्धत हो जाएगा। उद्धत उदंड या दुष्ट होता है। पृथक का विलोम दोस्तों संलग्न होता है या संयुक्त होता है। अगला प्रश्न है उद्धत का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है उद्धत का विलोम दोस्तों ये इसमें आप विनीत और विनम्र दोनों को कर सकते हैं। उद्धत मतलब उदंड, इसका विलोम शब्द विनीत और विनम्र दोनों हो सकता है। अवनति का विलोम शब्द उन्नति है और उदार का विलोम अनुदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कृश शब्द का विलोम क्या है। कृशकाय और इसका पुष्टकाय। तो सही उत्तर है कृश का विलोम पुष्ट होता है। कृश का अर्थ छीणकाय होता है और इसका विलोम मजबूत होता है। मजबूत का विलोम कठोर है, कमजोर होता है। और याद रखिएगा पुष्ट का विलोम जो है कृश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रामीण। ग्रामीण शब्द का विलोम क्या है। तो ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला और उसका विलोम शहरी हो जाएगा। देखिए इसका विलोम ग्रामीण का विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान का विलोम मूर्ख होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तटस्थ। तटस्थ जिसको न्यूट्रल कहते हैं, इसका विलोम क्या है। तो ऑप्शन देखिए आसक्त, गौण, समष्टि या निषक्त। तो सही उत्तर है तटस्थ का विलोम आसक्त होता है या संलिप्त भी हो सकता है दोस्तों। तटस्थ होना यानी अलग होना, उदासीन होना, और संलिप्त होना मतलब आसक्त होना। अगला प्रश्न है दोस्तों धृष्ट का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है धृष्ट का विलोम विनीत या विनम्र होता है। इसके अलावा उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है और विशेष का विलोम साधारण होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भाव का विलोम शब्द क्या है? तो हमने पहले शुरू में देखा था कि भाव का विलोम शब्द क्या होता है। तो सही उत्तर है भाव का विलोम दोस्तों अभाव हो जाएगा। अभाव का विलोम हमने देखा था कि क्या होगा, हम बताए नहीं थे। अभाव का विलोम शब्द भाव हो जाएगा। तो अभाव का मतलब कमी होता है और भाव मतलब इसका विलोम अभाव हो जाएगा। एक शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, और इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, यानी बिल्कुल भी वर्षा न हो। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक पानी बरसना, अनावृष्टि मतलब जहाँ बारिश न हो, यानी वर्षा न होने की स्थिति अनावृष्टि होती है। अगला प्रश्न है, अवनि का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अवनि का विलोम शब्द जो है ये आपका अंबर होता है। अवनि मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। धरा अवनि का समानार्थी होता है। तरण जो है ये नदी को कहते हैं। अग्नि आग को कहते हैं। तो याद रखिए अवनि का जो है अवनि अंबर, तो अवनि धरती है और अंबर आकाश होता है। आलोक का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है आलोक का विलोम शब्द तिमिर होता है। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधकार होता है। शिशिर एक ऋतु का नाम है और ईशान एक दिशा का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयाचल का विलोम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदयाचल का विलोम शब्द अस्ताचल होता है। सूर्यास्त का विलोम सूर्योदय होता है। उत्तरायण का विलोम आप जानते हैं, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन है। पुरातन का विलोम नूतन होता है। तो याद रखिएगा पुरातन का विलोम नूतन और उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राह्य शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। एक शब्द और भी होता है अग्राह्य। अग्राह्य मतलब न ग्रहण करने योग्य और ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य। ग्राह्य अग्राह्य को त्याज्य भी कहा जा सकता है। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है दोस्तों। गुरु का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है गुरु का विलोम लघु होता है, और इसको गुरु का विलोम शिष्य भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हो दोस्तों। तुच्छ का विलोम महान होता है। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। इसके अलावा दोस्तों आवर्तक का विलोम अनावर्तक भी हो सकता है, और विरोधी का विलोम समर्थक होता है। एक तो होता है आपके विरोधी हो, और एक बात होती है कि आपके समर्थक हों। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। हितार्थ दूसरे शब्द को व्यक्त करता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। तो याद रखिएगा स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निंद्य का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है निंद्य का विलोम शब्द दोस्तों वंद्य होता है। निंद्य मतलब जो वंदना करने निंद्य मतलब जो निंदा करने योग्य है। वंद्य मतलब जो वंदना करने योग्य है। तो सही उत्तर है निंद्य का विलोम वंद्य होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम दोस्तों प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। अगला प्रश्न है कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? पोषक बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा शोषक। और दोस्तों देखिए पोषक का विलोम शब्द शोषक हो जाएगा, और उसी प्रकार शोषक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है शोषक का विलोम दोस्तों पोषक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, परास्त का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है परास्त का विलोम शब्द विजयी होता है, और इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित जो है, या तो पराजित कहिए या परास्त कहिए, ये दोनों समानार्थी होते हैं। शत्रु विनाशक जो होता है उसका अर्थ शत्रु का नष्ट करने वाला होता है। स्वागत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है स्वागत का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। आगत का विलोम दोस्तों विगत होता है, और पुरस्कार का विलोम शब्द दंड होता है। अगला है कि सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है सदाचार कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार का विलोम दुराचार भी हो सकता है। न्याय का विलोम शब्द अन्याय है, और अनाचार और अपराध जो हैं, अनाचार और अपराध इससे अलग अर्थ रखते हैं।
अगला प्रश्न है दुर्गम का विलोम क्या है? तो आसान है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है। गमन का विलोम आगमन होता है और सुयोग का विलोम दुर्योग होता है। अगला प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा है अनाहूत। दोस्तों अनाहूत का विलोम शब्द आहूत होता है। आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, अनाहूत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। देखिए पश्चगामी का विलोम अग्रगामी होता है और प्राच्य का विलोम पाश्चात्य होता है। आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अनाहूत। याद रखिएगा आहूत का विलोम शब्द दोस्तों अनाहूत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका उत्तर आपको बताना है अवर। तो आप अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षक तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रवर? तो सही उत्तर है अवर का जो है वो विपरीतार्थक प्रवर हो जाएगा। लघु का दीर्घ होता है और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न है अकाल का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अकाल का विलोम शब्द जो है वो सुकाल होता है। याद रखिएगा अकाल का विलोम सुकाल होता है। वर्तमान का विलोम शब्द निवर्तमान होता है और लघुकाल का विलोम दीर्घकाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एकाग्र शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है। चंचल, ध्यानमग्न, चतुर या सशक्त? तो सही उत्तर है एकाग्र का विलोम चंचल होता है। अगला प्रश्न है कल्पित शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। कल्पित के विलोम में कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ या प्राकृतिक? तो सही उत्तर है कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। इसके अलावा कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त होता है और प्राकृतिक शब्द कृत्रिम का विलोम है। अगला प्रश्न बताना है दोस्तों उर्वर का विलोम कौन शब्द नहीं है? तो उर्वर जो है उर्वर मतलब उपजाऊ होता है और इसका विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर है उत्पादन। दोस्तों उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं है, जबकि ऊसर, अनुर्वर और बंजर ये उर्वर के जो हैं देखिए उर्वर शब्द के अनुर्वर बंजर इस अर्थ में जो है कहे जा सकते हैं कि उर्वर के विलोम उर्वर मतलब उपजाऊ, ऊसर, अनुर्वर और बंजर ये उर्वर शब्द के विलोम शब्द के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आरोह शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है आरोह का विलोम अवरोह होता है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए अवसान, अवसान का अर्थ मृत्यु होता है। इसके अतिरिक्त देखिए रोह और प्रवाह ये दोनों शब्द देखिए आरोह के विलोम के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। आरोह का जो विलोम शब्द होगा वो अवरोह है। अगला प्रश्न है घात का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है घात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है। अगला प्रश्न है आघात का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों आघात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। अगला देखिए संगठन एक शब्द है। संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? ये संगठन नहीं है, संगठन। संगठन का विलोम दोस्तों विघटन होता है, जबकि विश्लेषण का विलोम शब्द संश्लेषण होता है और परमार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ होता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि सत्याग्रह का विलोम क्या है? दोस्तों सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ऑप्शन में आग्रह, विग्रह, दुराग्रह और संग्रह दिया है। तो सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह और दुराग्रह मतलब दुष्टता के प्रति आग्रह। तो सही उत्तर है सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को पढ़ा, साथ ही इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्दों के विलोम या विपरीतार्थक शब्द हमने जाने जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका अगला भाग हम आगे की वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड के साथ साथ यूपी टीईटी, सीटीईटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।